अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं माइनर स्ट्रिंग फार्मूला। अच्छा, आपने नाम सुन के किसी भी बात पे परेशान नहीं होना कि जी अजीब सा नाम है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। देखें, ये वो कोर्स है जो डिपेंड नहीं करता कि आपका आईटी का बैकग्राउंड है या नहीं है, आपने कंप्यूटर साइंसेस पढ़ रखी हैं या नहीं पढ़ रखी। ये स्किल्स हैं। ये आप इसको मैं सादा अल्फाज में आपको बताऊं तो आप एक कंट्री है नाइजीरिया, आपको कोई बंदा बताता है नाइजीरिया और आपको नहीं पता उसका, तो आप सोचते हैं जी बड़ा अजीब सा नाम है, लेकिन क्या एक मुल्क का नाम है ना। 4 दफा आपके सामने लिया जाएगा, आपका नाम आ जाएगा। तो माइनर स्ट्रिंग फार्मूला एक फार्मूले का नाम है, कोई मुश्किल बात नहीं है। 6 दफा आपके सामने लिया जाएगा, आप कहेंगे माइनर स्ट्रिंग फार्मूला, इतना इजी फार्मूला। और ये जब मैं भी आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा तो आप कहेंगे ले जी, लफ्ज तो इतना मुश्किल था लेकिन काम इतना आसान है, सिर्फ माइनस लिख के 8-10 लफ्ज ही लिख लें, ये तो कोई भी लिख लेगा, इसके लिए तो कोई आईटी का बैकग्राउंड नहीं चाहिए। तो आए अभी हम माइनर स्ट्रिंग फार्मूला पे प्रैक्टिकल काम करते हैं और देखते हैं कि ये कितना आसान काम है। हम चले गए जी अमेज़न पे। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं जी माइनर स्ट्रिंग फार्मूला पे। हम यहाँ पर लिख देते हैं जी माइनर स्ट्रिंग फार्मूला। जिस तरह माइनस से पता लग रहा है कि हम यहाँ पे सबसे पहले माइनस का साइन लगाएंगे, उसके बाद हम रैंडमली कुछ लिख देंगे, कोई भी अल्फाबेट्स आप लिख देंगे यहाँ पे रैंडमली, यानी कोई आप कंप्लीट वर्ड नहीं लिखेंगे, रैंडमली लिख के आप इसको एंटर कर देंगे। अच्छा, अब आपके सामने डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ गई हैं। ये फार्मूला हम क्यों यूज करते हैं? ये हम यूज करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान डिफरेंट आइडियाज लेने के लिए। एग्जाम्पल मैं फिर आपको वही देता हूं कि जी आपने किसी जगह पर कोई प्रॉपर्टी लेनी है, लाहौर के किसी इलाके में आपने एक प्लॉट खरीदना है, तो आप क्या करेंगे, डिफरेंट जगहों से पता करेंगे, मल्टीपल डीलर्स के पास जाएंगे, जी आप बताएं कौन सी जगह बेहतर है, कौन सा ब्लॉक बेहतर है, क्या प्राइस मिलेगी, दूसरे के पास जाएंगे, तीसरे के पास जाएंगे। इसी तरह प्रोडक्ट हंट करते हुए हम डिफरेंट तरीके इस्तेमाल करेंगे। उन्हीं तरीकों में से एक तरीका है माइनर स्ट्रिंग फार्मूला। माइनर स्ट्रिंग फार्मूला में होता यह है कि अगर आप कोई प्रॉपर वर्ड लिखेंगे तो अमेज़न आपको उसी के रेलेवेंट चीज दिखाएगा। अगर आप पिलो लिखेंगे तो वो आपको पिलो दिखाएगा। लेकिन हमने कर दिया कि माइनस लगा के कोई भी वर्ड्स लिखती है तो अब उन वर्ड से रेलेवेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, अमेज़न हमें मल्टीपल चीजें दिखा रहा है। सादा सी एग्जांपल मैं आपको फिर दे देता हूं कि जब आप पिलो लिखेंगे तो आपके सामने पिलो शो होंगे ना। चले हम इसको थोड़ी सी एग्जांपल एक और तरफ ले जाते हैं। आपने कोई गाना सुनना है जी यूट्यूब पे, आप यूट्यूब पे जाके जिस सॉन्ग का नाम लिखते हैं आप देखते हैं आपके सामने वही आ जाता है, और आपके सामने 5-6-10 आ रहे हैं तो वही आ रहे हैं। लेकिन अगर आपको अजीब सी चीज लिख दें यूट्यूब पे तो वो भी आपको रिजल्ट सारे जो है वो मुख्तलिफ देगा, एक चीज नहीं दिखाएगा। अमेज़न ने भी हमारे साथ ऐसे किया। अमेज़न ने यहाँ पे देखें जी, ये ट्रैवलिंग बैग भी दिखा दिए हमें, जॉगर्स भी दिखा दिए हैं, ये स्प्रे भी दिखा दिया अमेज़न ने हमें। फिर हम नीचे जाके और देख लें जी, ये देखें जी वॉच भी आ गई, ये ड्रेस के भी आ गया, हैप्पी मदर्स डे के कार्ड भी आ गए। ये मतलब अमेज़न ने हमें डिफरेंट चीजें दिखा दी हैं। तो हमने यहाँ से बेसिकली आइडिया लेना होता है कि अच्छा, क्योंकि देखें जब आपने प्रोडक्ट हंट करनी है तो आपके माइंड में तो लाखों प्रोडक्ट है, सारी तो आपके दिमाग में नहीं आएंगी। हो सकता है आपके माइंड में आ रहा हो जी मुझे वॉच बेचनी चाहिए, आपको कोई कहते जी और आइडिया लो, आप कहते जी शर्ट, और आइडिया लो, आप कहते जी बैग। एक टाइम आता है आपके आइडियाज ही खत्म हो जाते हैं, आप कहते हैं यार मेरी समझ में नहीं आ रहा है, इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं आपको। तो फिर आप ये माइनर स्ट्रिंग फार्मूला यूज करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट आइडियाज आ रहे हैं, मदर्स डे के कार्ड आ गए, शर्ट्स आ गई, वॉचेस आ गई, ये नीचे अब देखें और तरह की एक चप्पल भी आ गई, बैग भी आ गया इधर, ये फिर हमने नीचे देख लिया। यानी ये चीजें आपस में रिलेट नहीं कर रही हैं, डिफरेंट चीजें। तो यहाँ से ये बेसिकली हम प्रोडक्ट का आइडिया लेने के लिए करते हैं काम, कि हमें प्रोडक्ट का आइडिया मिल जाए कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो बिकती हैं अमेज़न पर। इसके और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, BSR के थ्रू भी हम जाके चेक करते हैं, वो भी हम सब कुछ, मैंने आपको हर वीडियो में तकरीबन ये बात कह दी है कि किसी भी बात पे आपने ये नहीं सोचना जी ये अजीब सी बात कर दी, मुझे तो समझ नहीं आई। वो आपको पहले या बाद में कहीं ना कहीं बताई जाएगी। मैं जो भी टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ वो या हो चुका होगा या आपको बताया जाएगा। तो अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आ रही, किसी चीज का आपको नहीं पता लग रहा, LMS पे आप टीम से कांटेक्ट करें, वो आपको गाइड कर देंगे। आप एक डायरी बना के उसमें लिख लें, जब कोर्स कंप्लीट हो तो फिर आप सोचें जी ये बात इन्होंने, फर्ज करें आपके जी 3rd वीक की एक वीडियो में इन्होंने ये बात की थी और कहा था कि जी ये तो आपको क्लियर हो जाएगी, लेकिन क्लियर नहीं हुई, तो टीम आपको बता देगी जी ये फलां वीडियो पड़ी है। जब वो आपको सिखा देंगे मजीद के जी इसमें आपने ये चीज करनी थी या आप ये चीज भूल गए होंगे, तो हर चीज आपको पता चल जाएगी। माइनर स्ट्रिंग फार्मूला हम जिस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, आइडियाज लेने के लिए। एक और हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। आप आ जाते हैं लाहौर में, आप कहते हैं जी मैंने लाहौर में घर खरीदना है।
अब आपसे को पूछता है कहाँ पे खरीदना है, आप कहते हैं जी मैंने मॉडल टाउन में या गुलबर्ग में खरीदना है, इसके अलावा आपको पता ही नहीं है कि और भी एरिया से। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप कोई ऐसा बंदा आपको मिल जाता है, ये माइनसिंग फार्मूला आप टूल्स को एक बंदा ही समझे ना, एक बंदा आपको मिलता है, वो कहते हैं जी आप मेरे पास आए, मैं आपको बताऊंगा लाहौर में तो 50 जगह हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। आप सिर्फ गुलबर्ग और मॉडल टाउन की बात कर रहे हैं, लाहौर में तो बहरिया टाउन भी है, लाहौर में तो DHA भी है, लाहौर में तो संत नगर भी है, लाहौर में तो सांदा भी है, इतनी जगह आपको बता देता है एक बंदा। तो आप समझ जाते हैं अच्छा जी मेरे पास ये ऑप्शंस भी हैं। पहले आपके पास लिमिटेड ऑप्शन थी, फिर आपके पास ज्यादा ऑप्शंस आ जाती हैं। तो ज्यादा ऑप्शंस लेने के लिए हम ये -3 का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले कि मैं जब आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा तो आपको बहुत आसान लगेगा। अब आपको समझ आ गई कि कितना आसान काम है। मैंने चले कुछ एग्जाम्पल्स दी तो ये कुछ आपका टाइम ज्यादा लगा, एग्जाम्पल्स मैंने आपको दी, वरना लिखने में क्या मुश्किल काम था कि अमेज़न के सर्च बार में जाके आपने माइनस लिख के ABSDF, मतलब तरतीब से ABC भी नहीं लिखनी, कहीं से कोई भी लफ्ज कोई भी अल्फाबेट उठा के आपने लिख देने हैं और एंटर करके आपने देख लेने हैं, आपके दिमाग में आइडियाज आ जाने हैं। एग्जाम्पल्स मैंने आपको बहुत सारी दे दी हैं कि आपके दिमाग में आइडियाज आ जाएंगे कि आप क्या क्या प्रोडक्ट बेच सकते हैं। फिर ये काम तो सारा प्रोडक्ट हंटिंग में जब आप टूल्स वगैरह इस्तेमाल करेंगे हर चीज तभी निकलेंगे प्रोडक्ट, लेकिन कम से कम आपको आइडिया तो मिल गया ना कि अच्छा मैं इस प्रोडक्ट में भी काम कर सकता हूँ, ये प्रोडक्ट भी एग्जिस्ट करती है। हो सकता है कई ऐसे प्रोडक्ट हों जो आप डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हो लेकिन आपको याद ना हो। फर्ज करें सीजर है, हर बंदे के घर में कैंची होती है, हर बंदा इस्तेमाल करता है। हो सकता है जब आप हंटिंग के फेज में हो तो आपके दिमाग से कैंची निकल जाए, आप -3 फार्मूला यूज करके आके जब बहुत सारे पेजेस देखेंगे आपको पता चलेगा अच्छा ये भी प्रोडक्ट है, और वो ऐसी प्रोडक्ट भी हो सकता है वो आपके घर पे हो। लेकिन जब आप ये फार्मूला यूज करेंगे या डिफरेंट फार्मूलाज यूज करेंगे, -3 को छोड़ दें, हम डिफरेंट फार्मूलाज यहाँ पे डिस्कस करेंगे ना, अगली कुछ वीडियोस में हम मजीद फार्मूलाज पे बात करेंगे। तो आप इसमें सीखेंगे कि कौन कौन से आइडियाज आपके दिमाग में आ सकते हैं और फिर उन आइडियाज की बेसिस पे हम लोग किस तरीके से प्रोडक्ट हंट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं alibaba.com पे। अब हम इसमें यह भी बात करेंगे कि अलीबाबा है क्या और इसकी हमें ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है और फिर हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इस पे हम कैसे काम करते हैं। अच्छा, सादा अल्फाज में मैं आपको पहले बात करता हूँ सोर्सिंग के ऊपर। अलीबाबा की आपको ज़रूरत पड़ती है सोर्सिंग की स्टेज पे। सोर्सिंग की स्टेज क्या होती है कि आपने प्रोडक्ट जो बेचनी है वो जब खरीदनी है तो इस खरीदने के प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये सोर्सिंग का प्रोसेस हो रहा है जी। हम सोर्सिंग की स्टेज पे हैं। अच्छा, सोर्सिंग हम अगर सादा अल्फाज में आए, आप एक दुकान बनाते हैं, फैसलाबाद में आप एक दुकान बनाते हैं। अब आप कहते हैं जी इस दुकान में मैंने जो सामान रखना है वो मुझे किसी होलसेल रेट पे चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल आपने दुकान बना ली इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो आपने जहां पे दुकान इलेक्ट्रॉनिक्स की बनाई है और आपके साथ भी 6 दुकानें इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं, तो क्या आप उनसे जाके सामान खरीदेंगे? बिल्कुल भी नहीं, उनसे आप नहीं खरीदेंगे क्योंकि वो तो रिटेल में बेच रहे हैं। अगर आप उनसे खरीद के वहीं पे बेचेंगे तो आपको तो प्रॉफिट ही नहीं होगा। तो आप क्या करते हैं, आप लाहौर आ जाते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ पे शाह आलम मार्केट में आप चले जाते हैं जी, होलसेल की मार्केट है, वहां पे हर चीज सस्ती मिलती है। लेकिन होलसेल का एक असूल होता है कि वो आपको 1 या 2 यूनिट्स नहीं देते, वो आपको कहते हैं जी आप हमारे से पूरा ट्रक लें जी इस प्रोडक्ट का, पूरा कंटेनर लें जी इस प्रोडक्ट का, 1000 यूनिट लें, 2000 लें, तब वो आपको अच्छी प्राइस देंगे। तो जिस तरह आपने एक दुकान बनाई और उसकी सोर्सिंग के लिए आप किसी बड़ी होलसेल मार्केट में चले गए, इसी तरह आप आ जाए अमेज़न के ऊपर। सिंपल, अमेज़न पे बेचने जा रहे हैं तो अमेज़न से लेके ही अगर अमेज़न पे बेच देंगे तो फिर आपको क्या बचेगा? वो एक अलग टॉपिक है, हम एक वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। ड्रॉप शिपिंग का एक टॉपिक है, अमेज़न टू अमेज़न, लेकिन वो कोई प्रॉपर मॉडल नहीं है, वो कोई बिजनेस मॉडल नहीं है। कुछ किचन इनकम उसमें जरूर आ जाती है, बट उसको हम एक प्रॉपर बिजनेस कंसीडर नहीं करते। बिजनेस होता है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल आपका अपना ब्रांड। अब आपका जो अपना ब्रांड है वो जब आप बनाते हैं तो जाहिर है उसकी आप अच्छी सोर्सिंग करते हैं। तो अब आप हैं वर्चुअल असिस्टेंट, अमेज़न पे दुकान खोली आपने अमेरिका में, आपके क्लाइंट की अमेरिका में दुकान है अमेज़न के ऊपर, वो आपको कहते हैं जी मुझे बताएं मैं क्या बेचूं, तो अब आप यहां से फ्लाइट लेके चाइना नहीं जाएंगे, आप घर में बैठे बैठे alibaba.com खोल लेंगे। अलीबाबा पे अब आप ये समझें कि आप चाइना में मौजूद हैं, अलीबाबा पे सारे चाइनीज बड़े बड़े सेलर्स वहां पे मौजूद हैं। अब आप अलीबाबा पे ढूंढ रहे हैं जी आपको ग्लास चाहिए, आपने ग्लास लिखा, आपके सामने 50 सेलर्स आ गए। किसी ने लिखा है जी मैं मिनिमम 100 ग्लास बेचूंगा, किसी ने लिखा है जी मैं 1000 बेचूंगा,
किसी ने लिखा है मैं 500 बेचूंगा, किसी ने लिखा है मैं 10,000 बेचूंगा, 10,000 से कम पे मैं नहीं दूंगा आपको। तो अब आपने वहां पे पूरी वर्किंग की, पूरी वर्किंग करने के बाद आपने एक सप्लायर से सामान खरीद लिया, अलीबाबा से सामान खरीद के आपने अमेज़ॉन पर या वॉलमार्ट पर या ईबे पर या इट्सी पर या दराज पर वो बेचना शुरू कर दिया। तो आप लोगों के लिए जो सबसे बड़ा सहारा होगा ना सोर्सिंग के स्टेज पे, वो alibaba.com। हमारे पास और भी ऑप्शंस होती हैं, हम अली एक्सप्रेस वगैरह से भी कुछ केसेस में देख लेते हैं, हम 1688 से भी देख लेते हैं, ये लोकल साइट है चाइना की 1688। लेकिन जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वो अलीबाबा ही है। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि आपने, जैसे मैंने कहा वीडियो में, आपने फैसलाबाद में दुकान बनाई और आप फैसलाबाद की एक बड़ी मार्केट में चले गए, और एक है कि आप लाहौर की उससे भी बड़ी मार्केट में आ गए। तो ये एग्जांपल है अलीबाबा की और किसी भी और छोटी वेबसाइट की। ये छोटी वेबसाइट पे आपको थोड़े सेलर मिलेंगे और हो सकता है उनके रेट भी ज्यादा हों। अलीबाबा पे आपको बहुत बड़ी मार्केट है, वहां पे आपको हर तरह के सेलर्स, हर तरह की प्राइस, जो आपकी टारगेट प्राइस होती है वो आपको मिल जाती है। ऑफ कोर्स वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। टारगेट प्राइस का ये मतलब नहीं है कि आप लोग कहें कि मुझे मोबाइल फोन $1 में मिलना चाहिए, अब $1 में नहीं मिला, आप कहें जी हाफिज अहमद ने वीडियो में बताया था कि जी आपकी मर्जी की प्राइस मिल जाती है, हमें तो नहीं मिल रही। तो टारगेट प्राइस का मतलब होता है रियलिस्टिक टारगेट प्राइस, कि वाकई उसकी प्राइस को बनती भी हो, अपनी मनपसंद प्राइस नहीं। तो आपकी अगर रियलिस्टिक टारगेट प्राइस है वो आपको मिल जाती है अलीबाबा से। तो अलीबाबा से हम लोग सोर्सिंग में हेल्प लेते हैं। आप ये लोकल भी हेल्प ले सकते हैं, किसी और से भी हेल्प ले सकते हैं। अलीबाबा जस्ट एक प्लेटफॉर्म है और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अलीबाबा ही यूज करें। मजीद डिटेल हम अलीबाबा की प्रैक्टिकल वीडियो में भी करेंगे, मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अलीबाबा आपके सामने खोलूंगा, उस पे क्लाइंट्स को उस पे जो हमारे सेलर्स हैं उनको मैं भेजूंगा क्यूरी कि जी मुझे ग्लास चाहिए 100 ग्लास, आप क्या प्राइस देंगे, वो मुझे उस पर रिप्लाई करेंगे। ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियो में तो दिखाऊंगा, लेकिन आज की वीडियो में आप लोग सिर्फ ये अंडरस्टैंड कर लें कि अलीबाबा है क्या और ये किस तरीके से काम करता है। आप लोग इस वीडियो के बाद जाएं, alibaba.com खोलें और प्रैक्टिकली वैसे ही देखते रहें, उस पर कोई भी प्रोडक्ट लिखते रहें उस पर। लेकिन आपने किसी को क्यूरियस नहीं भेजनी, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं करना अभी, क्योंकि अभी अगर आप क्वेश्चन करेंगे हो सकता है कहीं पे प्रॉब्लम आए तो आप कहें जी ये अजीब काम है। ये जब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दूंगा, जब मैं आपको अलीबाबा प्रैक्टिकली बता दूंगा, उसके बाद आप लोगों ने अलीबाबा पे जाके सोर्सिंग स्टार्ट करनी है। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं कि Amazon सजेशन एक्सपेंडर क्या होता है। इस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। मैं आपको पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, आपने बिल्कुल नहीं परेशान होना, बिल्कुल नहीं घबराना। कोई भी नया लफ्ज सुन के, कोई भी चीज है आखिर किसी न किसी इंसान के लिए, हर इंसान के लिए कोई टॉप का एक्सपर्ट भी बैठा है ना, तो एक दिन तो था ना जब उसके लिए वो लफ्ज नया था। आपने दिमाग में ये चीज बिठानी है कि ये आप अनोखे नहीं हैं, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है कि आपको ये चीज अजीब लग रही है। जब पहली दफा मैंने सुना होगा तो मुझे भी ये अजीब ही लगा होगा। आज मैं आपके सामने ये चीजें बता रहा हूँ सारी, अब मैं वीडियोस में सब कुछ आपको सिखा रहा हूँ। तो एक टाइम तो था ना जब मेरे लिए भी ये चीज ऐसी थी कि मैंने कहा ये क्या है। सबके साथ ऐसे ही होता है, कोई भी पैदाइशी तौर पे एक्सपर्ट बन के नहीं आता। हर आदमी सीखने के अमल से गुजर के एक्सपर्ट बनता है, फिर वो दूसरों को बताता है, फिर वो दूसरों को सिखाता है, फिर वो अपना काम करता है। तो आपने भी किसी भी वजह से, किसी भी लफ्ज से परेशान नहीं होना। आपने सिर्फ ये सोचना है कि आपने कितनी एजेस हो गई होंगी आपकी। मैं एक रफ आइडिया लेता हूँ, टीन एज में तो होंगे ना आप लोग, टीन एज से कुछ ऊपर के होंगे, कुछ टीन एज में होंगे, कुछ 30+ भी होंगे। आपने सोचना है कि जिंदगी में कितने लम्हात हैं जो आपने, या मैंने, हम सब अपनी एग्जाम्पल लेते हैं, जाया किए होंगे। तो सिर्फ ये 3 महीने अगर आप डिजी स्किल का ये कोर्स सीख लेंगे, देख लेंगे, तो आप किसी काम के काबिल हो जाएंगे। ये आपके काम आएगी चीज, ये आपके फ्यूचर में सिर्फ ये एक स्किल नहीं है, ये ऐसी स्किल है जिसके अंदर मल्टीपल चीजें फ्यूचर में ऐड होती रहेंगी, कुछ माइनस होती रहेंगी। ये स्किल आपकी चलती रहेगी आपके साथ साथ। तो हम बात करेंगे आज Amazon सजेशन एक्सपेंडर पे। ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। जब मैं प्रैक्टिकल करूंगा तो आप खुद कहेंगे कि इतना आसान काम है। आए इसको प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं। तो हमने बात आज कर रहे हैं Amazon सजेशन एक्सपेंडर की। ये मैं आपको हीलियम 10 की वीडियो में बता चुका हूं कि आपने कोई भी एक्सटेंशन किस तरीके से ऐड करनी है। एक्सटेंशन इसको बोलते हैं, ये देखें, ये सामने जो हमारे पास स्क्रीन में आ रही है ना ऊपर, ये हमारे पास हीलियम आ रहा है, ये Amazon सजेशन एक्सपेंडर आ रहा है, ये हमारे पास जंगल स्काउट आ रहा है, ये एक्सटेंशन आ रही हैं। तो आपने कोई भी एक्सटेंशन किस तरीके से ऐड करनी है, ये आप हीलियम 10 की वीडियो में सीख चुके हैं। तो अब क्योंकि एक चीज सीख चुके थे, हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। गूगल पे जाके लिखा है Amazon सजेशन एक्सपेंडर, ये सजेशन एक्सपेंडर आपके सामने आ जाएगा।
इस पे क्लिक करके आप इसकी एक्सटेंशन ऐड कर लेंगे। अभी क्योंकि ऐड की हुई है तो वो मुझे कह रहा है रिमूव फॉर क्रोम, लेकिन जब ये नहीं होगी तो ये आ जाएगा ऐड टू क्रोम। सिंपल सी बात है, आप यहाँ से ऐड कर लेंगे। अच्छा जी, अब ये इतना आसान है, जब हम इस पे प्रैक्टिकली काम करेंगे आप मुझे खुद बताएंगे। Amazon हमने खोल लिया। अच्छा, अब हमने यहां पे लिखा जी पिलो। तो आप ये देख रहे हैं, ये जो मेरे पास हमारे पास ये जो लेफ्ट साइड पे आ रहा है ना, हमारे पास ये जो लेफ्ट साइड पे आ रहा है ना, ये सजेशन है Amazon की, जो व्हाइट कलर में कि Amazon कह रहा है जी पिलोज 2 पैक, पिलोज 4 पैक, ये पिल बॉक्स आ रहा है, ये पिलोज आ रहा है। ये Amazon हमें सजेशन दे रहा है कि जब आप पिलो लिखेंगे तो Amazon कह रहा है जी इससे रेलिवेंट ये भी लोग चीजें सर्च करते हैं। लेकिन ये है Amazon सजेशन एक्सपेंडर। जब हमने इसको ऐड कर दिया, अब इसका कोई क्लिक नहीं, कुछ नहीं करना, बस आपने सिर्फ पिलो लिखा तो उसने हमें बताना शुरू कर दिया कि लोग पहले उसने लिखा कीवर्ड्स बिफोर, कि लोग पिलो से पहले क्या लिख के सर्च करते हैं। उसमें वो बता रहा है जी फीदर पिलो करते हैं, प्लेन पिलो करते हैं, फ्लैट हेड पिलो करते हैं, फोम पिलो करते हैं, डिफरेंट प्रेगनेंसी पिलो, टेम्पर क्लाउड पिलो, डिफरेंट एग्जांपल्स दे रहा है। ये सारे वो आ गए। उसके बाद वो कह रहा है, ये देखें, वो पिंक कलर में बता रहा है कीवर्ड्स बिफोर, और ये लाइट ग्रीन में हमें बता रहा है कीवर्ड्स आफ्टर। यानी लोग पिलो तो लिख देते हैं, लेकिन पिलो प्रोटेक्टर्स 2 पैक, पिलो मेमोरी फॉर्म, कोई लिखेगा मेमोरी फॉर्म पिलो, कोई लिखेगा पिलो मेमोरी फॉर्म। तो हमारे पास ये सजेशन दे रहा है एक्सपेंडर, Amazon सजेशन एक्सपेंडर, कि इससे रेलिवेंट ये कीवर्ड हो सकते हैं, लोग इस तरीके से आके देख सकते हैं। ये अदर वो दे रहा है जी पिलो फॉर बैक पेन, इसमें शुरू में आखिर में कुछ भी, कि पिलो से रेलिवेंट जो कीवर्ड्स ये हमें दे रहा है, वो कीवर्ड्स हमें जो Amazon दे रहा है, उसी तरह सजेशन एक्सपेंडर उसमें जरा मजीद ब्रॉड करके दे रहा है। सादे एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। आप YouTube पे जाते हैं, आपने कुछ ढूंढना है, वहां पे आपने कुछ भी सुनना है वहां पे, तो आप जो वर्ड वहां पे अभी टाइप करने लगते हैं वो आपको नीचे खुद ही सजेशन दे देता है। कितने केसेस में ऐसा होता है कि आपको YouTube पे पूरा लिखना ही नहीं पड़ता, आप 1 2 3 लफ्ज लिखते हैं, वो नीचे आपको सजेशन दे देता है कि जी आप ये लिखना चाह रहे होंगे। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सिस्टम है ना, एक सिस्टम काम कर रहा है कि जी लोग क्या क्या आके लिखते हैं। जो लोग ABC से शुरू करते हैं वो आगे DEF लिखते हैं या XYZ लिखते हैं, उस हिसाब से ये आपको सजेशंस देना शुरू कर देते हैं। यूट्यूब भी, गूगल पे भी देखा ना हमने, AMZ सजेशन एक्सपेंडर अभी पूरा नहीं लिखा, हम अभी लिख रहे होते हैं, वो हमें कह देते हैं जी आप ये ढूंढना चाह रहे हैं। तो इसी तरह हमें एक रेलिवेंट कीवर्ड्स की एग्जांपल मिल जाती है। हंटिंग में हम ये चीजें पूरी तफसील से सीखेंगे कि हमें इसका फायदा क्या है और हमने इसको कैसे इस्तेमाल करके अच्छी सी प्रोडक्ट हंट करनी है। अब ये जो सारे काम हम कर रहे हैं ना, जो हमने पिछले कुछ वीडियोस में सीखा, माइनस स्ट्रिंग फार्मूला, अभी हम ये सजेशन एक्सपेंडर सीख रहे हैं, ये सारी चीजें बेसिकली हमारे काम आनी है प्रोडक्ट हंटिंग में, प्रोडक्ट चूज करने में कि हमें कौन सी प्रोडक्ट चूज करनी है, कौन सी प्रोडक्ट हमें Amazon पर बेचनी है। एग्जाम्पल मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ, इन शॉर्ट से एग्जाम्पल देता हूँ सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए, कि आपने किसी जगह पे कोई चीज खरीदनी है, किसी जगह कोई शॉप खरीदनी है, तो आप मल्टीपल डीलर्स के पास जाते हैं, ऑप्शंस, कि जी आप भी ऑप्शंस बताएं, आप भी बताएं, आप भी बताएं। ये आपको ऑप्शंस बता रहा है, ये फाइनल चीजें नहीं है। आप क्या करते हैं, 10 डीलर्स के पास जाते हैं, लेकिन फाइनल तो किसी एक से करते हैं। ऐसे तो नहीं होता कि आपने एक शॉप लिया, आप कहें जी शॉप का कोना मैंने फलां डीलर से लिया है, ये वाला कोना फलां डीलर से लिया है, इसका फ्लोर मैंने फलां डीलर से लिया है। डील आपकी एक के साथ ही होती है, तो प्रोडक्ट आप एक ही फाइनल करते हैं। लेकिन सजेशंस लेने के लिए, देखने के लिए, ढूंढने के लिए आप हर तरफ जाते हैं। आप सजेशन एक्सपेंडर पे भी जाते हैं, आप गूगल पे भी जाते हैं, गूगल ट्रेंड भी चेक करते हैं, आप कीवर्ड रिसर्च भी करते हैं, Helium 10 में मैग्नेट भी यूज करते हैं, हर तरीके का माइनस स्ट्रिंग फार्मूला भी यूज करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट तो एक ही फाइनल करते हैं ना। माइनस स्ट्रिंग फार्मूला जब हमने लगाया था तो हमारे सामने जॉगर्स भी आ गए थे, वॉचेस भी आ गई थी, मदर्स डे के कार्ड्स भी आ गए थे, क्या क्या कुछ आ गया था। फाइनल तो हम एक ही करेंगे ना। तो ये सिर्फ एक सजेशन है, यहाँ से सिर्फ हमें आइडियाज मिलते हैं कि हमें कौन सा काम करना है, किस प्रोडक्ट में जाना है या किस में नहीं जाना, जाना है तो किस वजह से जाना है। ये मल्टीपल फैक्टर्स होंगे, मल्टीपल टूल्स होंगे, एट द एंड उन सारों को इस्तेमाल करते हुए हम किसी एक चीज पे फाइनल कर लेंगे। चलें जी, देख लिया आपने कितना मुश्किल काम था। आपने एक वर्ड लिखना शुरू किया, Amazon सजेशन एक्सपेंडर ने आपको खुद से उसके कीवर्ड्स दिखाना शुरू कर दिए, तो कितना एक मुश्किल काम था ये। वीडियो के स्टार्ट में आपको लगा होगा जब मैंने नाम लिया था कि ये पता नहीं क्या काम होगा, बस पूरा कोर्स ही ऐसे ही है। अगर आपने मेहनत और लगन से देख लिया ना, तो ये कंप्लीट कोर्स यकीन करें बिल्कुल ऐसे ही है कि जब मैं स्टार्ट करूंगा आप कहेंगे क्या चीज है, एंड पे आप कहेंगे इतना आसान काम है। तो आप लोगों ने पूरे फोकस से, पूरी मेहनत के साथ पूरी वीडियोस देखनी।
अस्सलाम वालेकुम। हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग सीखते हैं, तो इसमें हमारे पास एक टेक्निक होती है जिसको हम कहते हैं स्पाइंग ऑन ब्रांड्स। तो ये टेक्निक हम सीखेंगे, प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाऊंगा। लेकिन आसान अल्फाज में ये है क्या? स्पाई करना, हिडन कैमरा। जिस तरह हिडन कैमरे कहने सुनते कि जी किसी को मॉनिटर करना हिडन कैमरे से या स्पाई कैमरा से, यही काम हम ब्रांड्स के साथ करते हैं कि उनको तो नहीं पता कि हम उन्हें देख रहे हैं। तो हम ये इसमें कोई ऐसा हिडन वाली बात होती नहीं है, ये कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं है, कोई गलत काम नहीं है। प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं तो हम लोग मल्टीपल चीजें सीख रहे हैं, तो हम ये टेक्निक भी सीखते हैं। इसमें बस हम करते ये हैं कि हम जाके देखते हैं कि किस ब्रांड की कौन सी प्रोडक्ट अच्छी बिक रही है, कौन सी प्रोडक्ट्स का BSR अच्छा है, कौन सी प्रोडक्ट के रिव्यूज बेहतर हैं और वो टॉप स्पॉट पे बैठा हुआ बंदा, तो हम कहते हैं कि हम भी इस प्रोडक्ट में जा सकते हैं। इसके हम सादा से एग्जांपल लेते हैं कि स्पाई करना होता क्या है। आपने एक स्टोर बनाया, डिपार्टमेंटल स्टोर बनाया लाहौर में। अब आपने उस पर प्रोडक्ट रखनी है, लेकिन आप ये कहते हैं कि मेरे एरिया में जो बाकी डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं उनका ज्यादा क्या बिकता है। तो आप किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर पे चले जाते हैं, 2-3 दिन 4 दिन वहां पे सिर्फ मॉनिटर करते हैं, इधर उधर देखते हैं कि बायर्स जो आ रहे हैं वो कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा बाय कर रहे हैं। तो जो अच्छे ब्रांड्स होते हैं, जो बड़े ब्रांड्स हैं, उन पे हम जाके देखते हैं कि उन्होंने नई लॉन्चेस क्या की हैं, नई कौन सी प्रोडक्ट वो लेके आए हैं, जिसपे अब जाहिर है एक बड़े ब्रांड ने अगर नई प्रोडक्ट लॉन्च की है उसने अच्छी खासी वर्किंग की होगी, और हम 2 मिनट में उसकी सारी वर्किंग को देख के हम भी उस पर वर्किंग कर लेंगे कि हम इसमें जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप लोग प्रोडक्ट हंटिंग करें ही ना, अपनी वर्किंग कंप्लीट करनी। ये सिर्फ एक आइडिया है कि हो सकता है कोई प्रोडक्ट आपको यहाँ से भी मिल जाए, क्योंकि ब्रांड जब एक चीज बेच रहा है उसका पहले से अकाउंट की हेल्थ है, पहले से अच्छे रिव्यूज हैं, वो बड़ा ब्रांड है, उसकी कॉस्ट प्राइस कम है, उसको वो चीज कम प्राइस पे मिल रही है। हो सकता है हम आ तो जाएं लेकिन हम उससे कम्पीट ना कर पाए। तो हम जब प्रोडक्ट हंटिंग कंप्लीट सीख लेंगे, फिर हम ये सारे मेथड यूज करते हुए कोई भी प्रोडक्ट फाइनलाइज करेंगे। चले हम चलते हैं स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाता हूँ कि हम पिलो लिखेंगे तो हमारे सामने जो सप्लायर्स आ रहे हैं उसकी शॉप पे जाके वो और क्या क्या बेच रहा है ये हमें कैसे पता चलेगा, आइए देखते हैं। चलें जी, हम लोग आगे स्क्रीन पे, और यहाँ पे अब आके हम लोग क्या करते हैं, अमेज़ॉन हमने खोल लिया। ये अब हमें पता चल चुका है अच्छी तरह अमेज़ॉन कैसे खोलते हैं। हमने आके यहाँ पे लिखा कुशन कवर्स, लिख के हमने एंटर कर दिया। एंटर किया तो हमारे सामने ये कुछ स्टोर आ गया ना। अब हमारे सामने ऊपर एक स्टोर आ रहा है, हम स्टोर पे चले जाते हैं और देखते हैं कि ये बंदा और क्या बेच रहा है। अब जब हमने इस पे क्लिक किया, हमारे पास ये इसके बाकी डिटेल्स भी आ गई कि ये और क्या क्या प्रोडक्ट यहाँ पे बेचता है। हम चले गए जी होम पे, या ये ब्लैकआउट कर्टन्स हैं, ये शीर कर्टन्स हैं, ये सोफा स्लिप कवर है। अब ये देखिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ गए। यही चीज हमने देखनी है कि जो प्रोडक्ट हम फाइनल करने जा रहे हैं, हम वो प्रोडक्ट यहाँ पे आके उसका नाम लिखेंगे और उससे रेलिवेंट जो सप्लायर्स आ रहे हैं उनके स्टोर पे जाके देखेंगे वो लोग और क्या क्या बेच रहे हैं। हम इनको स्पाई करेंगे, यानी स्पाइंग का बेसिकली मीन होता है, जिस तरह हम स्पाई कैमरा कहते हैं, हिडन कैमरा। तो बेसिकली हम लोग जाके देखेंगे कि ये लोग क्या क्या और बेच रहे हैं। तो हमें यहाँ से डिफरेंट आइडियाज मिल गए। मैं सिर्फ आइडिया लेके आया था कुशन कवर का, लेकिन ये तो मुझे कह रहा है कि बाथ रग्स भी ये बंदा बेच रहा है, वो भी इसके अच्छे बिक रहे होंगे, ये कर्टन्स भी बेच रहा है। तो हमें यहाँ से बेसिकली प्रोडक्ट का आइडिया मिल जाता है। अब हमें जो जो आइडिया मिल रहा है हम अब इन पे भी हंटिंग करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट हंटिंग में हमें मल्टीपल आइडियाज चाहिए होते हैं। मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए जाहिर है प्रोडक्ट हमें 1 दिन में 2 दिन में नहीं मिल जाती, टाइम टेकिंग होता है। वो क्या टाइम टेकिंग होता है, वो यही हो रहा होता है कि हम लोग वेट कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, इसमें से हो सकता है मैं सारी प्रोडक्ट्स लगाऊं, पता चले जी इसकी सिर्फ 2 अच्छी बिकती हैं, बाकी अच्छी बिकती ही नहीं है। ये मुझे हीलियम 10 बता देगा। अच्छे तरीके से हम लोग सीख चुके हैं। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हम इस स्टोर को छोड़ देते हैं, हम यहाँ पे पिलो की एग्जांपल ले लेते हैं। पिलो पे अब हम लोग गए, ये अगेन एक स्टोर आ गया सामने, हमने स्टोर पे क्लिक कर दिया। अब हमें फिर वो ले गया, हमें उसने बताया कि यही बंदा, यही ब्रांड और क्या क्या बेच रहा है। वो कहते हैं जी ये मेमोरी फॉर्म के पिलोज भी बेच रहा है, ये फर्म एंड विलो पिलोज बेच रहा है, ये होटल क्वालिटी यानी बहुत अच्छे क्वालिटी के पिलोज भी बेच रहा है। अब ये हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ गए ना। हम तो आए थे सिर्फ पिलो का आइडिया लेके, हमें पता चल गया कि 4 और तरीके के पिलोज भी हैं। तो इस तरह कोई भी प्रोडक्ट हम यहाँ पे आके लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं जी हैंगर्स, हमने हैंगर्स लिखा, ये सामने एक ब्रांड आ गया। हम इस ब्रांड के पास चले गए, इसकी शॉप पे चले गए, अमेज़ॉन पर ही
जहां पे हमें पता चला कि ये ब्रांड हैंगर्स के अलावा और क्या क्या बेचता है। अब हमारे माइंड में सिर्फ हैंगर थे, लेकिन हमने आके लिखे तो उसने हमें बताया कि जी प्रीमियम वेलवेट हैंगर्स पैक ऑफ 50 ये बेच रहा है, ये ग्रे कलर में है, ये ब्लू कलर में है, ब्लैक में, पिंक में। तो हमें आइडिया मिल गया। लेकिन हमने साथ ही देखा कि ये आप हैंगर सामने देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, ये और टाइप के हैंगर्स हैं, ये और टाइप के हैं, या पैक ऑफ 20 है, ऊपर पैक ऑफ 50 है। हमें एक आइडिया मिल गया कि पैक ऑफ 20 या पैक ऑफ 50 या पैक ऑफ 10 डिफरेंट पैकिंग्स में डिफरेंट क्वांटिटी में इसको बेचा जा सकता है। अब यहाँ पे हमने एक और चीज देखी कि डिफरेंट स्टाइल में भी हैंगर्स हैं। ये हमारे पास और स्टाइल में हैंगर आ रहा है, ये हमारे पास और स्टाइल में आ रहा है। तो एक ही प्रोडक्ट पे हमने लिख के, तो एक ही प्रोडक्ट हम ढूंढने आए थे, लेकिन हमें उसके अंदर ही पिलो में भी मल्टीपल ऑप्शंस मिल गई, हैंगर में भी मल्टीपल ऑप्शंस मिल गई, कलर की मिल गई, पैक की मिल गई, डिजाइन की मिल गई, मटेरियल की मिल गई, मल्टीपल ऑप्शंस मिल गए ना हमारे पास। तो ये प्रोडक्ट हंटिंग में एक तरीका ये भी होता है कि जो भी प्रोडक्ट हमारे माइंड में आती जाती है, या हम मैनुअली किसी भी प्रोडक्ट का नाम ले जाके लिखते हैं, या वैसे ही ऑल कैटेगरीज में, ये ऑल कैटेगरीज आ रही है अमेजोन की, यहाँ पे हम बेस्ट सेलर जाके देख लेते हैं कि सबसे अच्छी ऑल कैटेगरीज में वो कह रहा है जी इन क्लोथिंग, शूज एंड ज्वेलरी की कैटेगरी में ये प्रोडक्ट्स पहले नंबर पे है, ये दूसरे पे है, ये तीसरे पे है। फिर हम इसमें जाके देखते हैं जी इनमें किसके रिव्यूज कम हैं। अब ये देखें 4,13,000 रिव्यूज, हम ऐसे प्रोडक्ट में कभी भी नहीं जाएंगे, लेकिन हम देखते हैं कि टॉप 100 के अंदर शायद हमें कोई कम रिव्यूज वाली प्रोडक्ट मिल जाए। ये एक मिल गई किसी हद तक 1000 रिव्यूज वाली 1072। हम देख सकते हैं कि हम इस प्रोडक्ट में जाएं और इस प्रोडक्ट में जाके देखें कि इसमें ऐसा क्या था कि ये बंदा टॉप 100 में ही आके बैठ गया सिर्फ 1000 रिव्यूज के साथ। तो ये हमें डिफरेंट आइडियाज मिलते जाते हैं प्रोडक्ट के, या वहां से भी आप आइडिया ले सकते हैं, किसी एक ब्रांड पे जाके ले सकते हैं। एक प्रोडक्ट पे गए, उसके नीचे आपको मल्टीपल प्रोडक्ट की ऑप्शन मिल रही हैं, स्पॉन्सर ऐड वाली मिल रही हैं, आपको ये नीचे फिर स्पॉन्सर मिल रही है। आपको आइडिया हो जाता है कि इससे रेलिवेंट प्रोडक्ट्स और क्या क्या हो सकती हैं और हम किस किस प्रोडक्ट में जा सकते हैं। ये सिर्फ हम एक टेक्निक सीख रहे हैं, कोई भी चीज इसमें से ऐसी नहीं है कि आप एक चीज सीखें और सिर्फ आप उसी पे काम शुरू कर दें। आपको सारा सीखना पड़ेगा। प्रोडक्ट हंटिंग आपने कंप्लीट सीखनी है। ये सारे मेथड्स हैं, हम ये सारे तरीके इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है किसी एक तरीके से प्रोडक्ट मिल जाए, हो सकता है कहीं पे हमें 5 तरीके इस्तेमाल करके मुश्तरका 5 डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट ब्रांड्स के साथ जाके एक प्रोडक्ट निकले। हो सकता है एक ही तरीके से एक प्रोडक्ट निकले, हो सकता है 10 तरीके इस्तेमाल करें एक भी ना मिले। तो ये हम सारी चीजें सीखेंगे, फिर जब प्रैक्टिकली करेंगे तो हमारे लिए प्रोडक्ट हंटिंग आसान हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि हम Amazon कैटेगरीज का टैब यूज करके प्रोडक्ट किस तरह ढूंढ सकते हैं। अगेन वही बात कहूंगा मैं आपसे, Amazon कैटेगरीज टैब हो सकता है आप में से बहुत से लोगों के लिए अजीब सी बात हो। अभी जब प्रैक्टिकली करूंगा तो आप खुद देख लेंगे। अब तो आपको आइडिया भी हो गया ना, पिछली वीडियोस में आपने जो चीजें सीख ली हैं, जो Amazon सजेशन एक्सपेंडर में आप लोगों ने सीख लिया और देख लिया कि कितना आसान काम था, उसी तरह ये है। ये सारी चीजें बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। सिर्फ आपने 2-3 दफा 4 दफा जब आपको एक टॉपिक आपके सामने एक नाम लिया जाएगा, आप कहेंगे इतना आसान टॉपिक है। तो अभी हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि Amazon कैटेगरीज टैब क्या होता है और हम इससे किस तरीके से हेल्प ले सकते हैं प्रोडक्ट हंटिंग में। आइए प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे Amazon लिखा, उसके बाद आप Amazon पे चले गए। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे हम Amazon पे आपके सामने नजर आ रहा है आपको ये ऑल लिखा हुआ है, ये यहाँ पे भी ऑल लिखा हुआ है, यानी कि ऑल कैटेगरीज। अभी जो Amazon हमें ये प्रोडक्ट्स जो दिखा रहा है ना सामने, इसमें डिफरेंट कैटेगरीज के प्रोडक्ट हैं। ये आपको नजर आ रहा है, एक ही कैटेगरी नहीं है। सिर्फ पिलोज आपको नजर नहीं आ रहे, एक ही कैटेगरी से मुराद है सिर्फ क्रिकेट के बैट नजर नहीं आ रहे, सिर्फ बॉल्स नजर नहीं आ रही, सिर्फ फुटबॉल नजर नहीं आ रहे। आपको हर तरह की प्रोडक्ट नजर आ रही है जो आपस में रिलेट करती भी है और नहीं भी करती। यहाँ पे वो कह रहे जी लैपटॉप दिखा लें, यहाँ पे वो कह रहे जी अपैरल में दिखा लें, यहाँ पे वो टॉयज की कैटेगरी का कह रहा है। तो हमने ये देखा कि हमारे सामने मल्टीपल चीजें आ रही हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये कैटेगरीज के जो टैब आते हैं ना, ये यहाँ पे ऑल पे आ रहा है हमारे साथ। अच्छा, हम Amazon को कहते हैं कि नहीं जी, आप हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट दिखाएं। तो हम कैटेगरी चेंज कर रहे हैं ना, हम अपने दिमाग में ला रहे हैं कि हमने इलेक्ट्रॉनिक की प्रोडक्ट देखनी है, फिर हम कहते हैं जी हमने टेक्सटाइल की देखनी है, फिर हम कहते हैं जी हमने गारमेंट्स की देखनी है। अब गारमेंट्स है या टेक्सटाइल है या इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक में इतनी सारी चीजें होंगी ना, क्या कुछ नहीं आता इलेक्ट्रॉनिक में। मोबाइल फोन से लेके हेडफोन,
फिर लैपटॉप्स की डिफरेंट चीज़ें, फिर कंप्यूटर की डिफरेंट चीज़ें, फिर इसके अंदर फिर कीबोर्ड आ जाता है, फिर माउस आ जाता है, फिर मोबाइल फोन्स आ जाते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं, फिर टैब्स आ जाते हैं। आधे से ज़्यादा तो ऐसी चीज़ें हैं जो शायद मैं अभी आपको ना बता पाऊँ, आपके दिमाग में भी ना आए। तरतीब से जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा अच्छा ये चीज़ें भी इलेक्ट्रॉनिक्स में आती हैं। तो हमने यहाँ पे देखा, हम कहते हैं जी हमें आप इलेक्ट्रॉनिक्स में दिखा दें। अच्छा, फिर उसने आगे मजीद ऑप्शन दे दी। एक होती है कैटेगरी, एक होती है उसके आगे सब कैटेगरी, और एक सब कैटेगरी की फिर सब कैटेगरी होती है। इसके हम सादा से एग्जांपल लेते हैं। लाहौर एक शहर है, लाहौर के अंदर फिर उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने कहा कि जी गुलबर्ग का भी एरिया बना दिया, मॉडल टाउन भी बना दिया, डिफेंस भी बना दिया, बहरिया भी बना दिया, सांदा भी बना दिया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। अब उन्होंने मॉडल टाउन के अंदर फिर ब्लॉक्स बना दिए, ये ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है, ये सी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है। ब्लॉक्स के अंदर फिर उन्होंने प्लॉट नंबर भी बना दिए कि जी ये प्लॉट नंबर 1 है, ये प्लॉट नंबर 2 है, ये प्लॉट नंबर 3 है। यानी एक मेन कैटेगरी, फिर उसकी सब, फिर उसकी सब, फिर उसकी सब, तो ये सब कैटेगरीज है सारी। अच्छा, हम आगे हम कहते हैं जी हमें सेल फोन और एसेसरीज दिखा दें जी। हमने इस पर क्लिक कर दिया। अब वो हमें मोबाइल फोन और उससे रेलिवेंट चीजें, उसकी एसेसरीज दिखा रहा है, रेलिवेंट चीजें दिखा रहा है। अब इसमें आपको इररेलिवेंट कहीं कहीं नजर आ सकती हैं, को रॉन्ग कीवर्ड्स पे, वो भी हम डिस्कस करेंगे, रॉन्ग कीवर्ड भी, परेशान नहीं होना आपने। लेकिन आप मोस्टली चीजें देखने रेलिवेंट है। हमने कहा कि जी मोबाइल फोन और उसकी एसेसरीज, तो ये एसेसरीज है, उसके ग्लास प्रोटेक्टर आ गया, हमारे सामने वॉच आ गई, तो ये एसेसरी है ना कि मोबाइल के साथ ये एसेसरी है आपकी। और इसी तरह आपके पास या मोबाइल फोन्स आ रहे हैं या उससे रेलिवेंट हेडफोन्स आ रहे हैं, एयरपॉड्स आ रहे हैं, ऐसी चीजें आ रही हैं। तो ये आपने प्रोडक्ट कैटेगरी से बेसिकली आइडियाज लेने। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हम दोबारा चले गए जी ऑल पे, और अब की बार हमने सी ऑल पे क्लिक कर दिया। अब वो हमें यहाँ पे बता रहा है कि जी ये तो मेन कैटेगरीज ही इतनी ज्यादा है ना। इस पे मेन कैटेगरीज में ये देखें, मेंस फैशन है, गर्ल्स फैशन है, बॉयज फैशन है, हेल्थ एंड हाउस होल्ड है, होम एंड किचन है। हम कहते हैं चलें जी हम होम एंड किचन में चले जाते हैं, सबसे बड़ी कैटेगरी है। अच्छा, उसमें फिर वो कहते हैं जी होम एंड किचन में आगे किड्स होम स्टोर है, किचन एंड डाइनिंग है, बेडिंग है, बाथ है, फर्नीचर है। हम कहते हैं जी हमें बेडिंग में दिखा दो जी। अब उसने हमें बेडिंग की चीजें दिखा दी सारी। तो हमारे माइंड में डिफरेंट आइडियाज आ गए। आइडियाज क्या आए, आप कहते हैं जी इसमें कौन सी कमाल की बात है जी, हमने बेडिंग पे क्लिक क्यों किया जब हमें नजर आ गया बेडिंग। नहीं, हमने बेडिंग पे क्लिक किया तो उसने बताया कि बेडिंग में ये देखें, बेडिंग में कुशन्स भी आते हैं, बेडिंग में पिलोस भी आते हैं, बेडिंग में टॉवल्स भी आते हैं, बेडिंग में शीट्स भी आती है, बेडिंग में बेड शीट्स भी आती हैं। हम नीचे जाके और चीजें देख लेते हैं। बेडिंग में मैट्रेस भी आते हैं, मैट्रेस प्रोटेक्टर भी आते हैं, नेक पिलो भी आता है। ये डिफरेंट किस्म के मैट्रेस प्रोटेक्टर्स आते हैं, वाटरप्रूफ भी आते हैं, नॉन वाटरप्रूफ भी आते हैं। बेसिकली हमने ये देखना है कि कैटेगरी पे क्लिक करके उसके अंदर कितनी चीजें हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं। तो ये सारे हम लोग बेसिकली आइडियाज ले रहे हैं। ये सब प्रोडक्ट हंटिंग के आइडियाज हैं। आप लोग अपने पास इसको नोट भी कर लेंगे। मैं आपसे बल्कि ये कहूंगा कि जो जो वीडियो आप देख लें आप नोट कर लें। प्रोडक्ट हंटिंग का एक अलग एक पेज बना लें, उस पर सारे सिर्फ टॉपिक नोट कर लें कि माइनस फार्मूला मैंने सीख लिया, मैंने सजेशन एक्सपेंडर सीख लिया, मैंने कैटेगरी के थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग करना सीख लिया, ताकि आपके माइंड में चीजें रहें। शॉर्ट नोट्स आप बनाएं। कंप्लीट वीडियोस तो आपके पास हैं, पर शॉर्टली आप लिख लेंगे कि जी मैंने ये चीजें मैंने सीख ली हैं, ताकि अगर कहीं पे आपको कंफ्यूजन हो तो आपको पता हो कि ये वाला जो टॉपिक है ये फलां वीडियो में फलां में था, तो मैंने जाके वीडियो दोबारा देख लेनी है, ताकि आप बेहतर तरीके से इस पे काम कर सके। ये कैटेगरी वाला काम बहुत आसान है। मैंने अभी आपके सामने 2-3 दफा आपको करके दिखा दिया है। ये बस ये ऑल पे जाना है, कैटेगरीज आपके सामने, यहाँ से आपने जिस भी कैटेगरी पे जाना है उसको सेलेक्ट करेंगे, आगे उसके सब कैटेगरी में जहां भी जाएंगे जिस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कैटेगरीज आ जाएंगी। बेसिकली ये सब हम प्रोडक्ट हंटिंग के आइडियाज सीख रहे हैं। चलें जी, देख लिया आपने कितना मुश्किल काम था। अब तो आप लोगों को तसल्ली हो जानी चाहिए कि ये वर्चुअल असिस्टेंट का जो आप कोर्स कर रहे हैं ये कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये आपकी जिंदगी जरूर बदल देगा। मुश्किल नहीं है लेकिन फायदेमंद बहुत है। इसी तरह सारा कोर्स होगा। जिस तरह ये सजेशन एक्सपेंडर था इससे पहले, जिस तरह इस वीडियो में आपने सीखा कैटेगरीज टैब वाला, इतना आसान काम था। यही आसानियां आगे भी हैं, कोई चीज मुश्किल नहीं है। आप लोगों ने डटे रहना है और पूरा कोर्स करके पैसे कमा के दिखाने हैं। अस्सलाम वालेकुम। कुछ वीडियोस पहले मैं आपको अली बाबा पे डिटेल से बता चुका हूं कि अली बाबा क्या है, अली बाबा किस तरीके से काम करता है।
इसी तरह एक अली एक्सप्रेस और वॉलमार्ट वगैरह भी है। तो आज हम बात करेंगे अली एक्सप्रेस और वॉलमार्ट की सोर्सिंग पे। अच्छा, अली एक्सप्रेस और वॉलमार्ट पे आप लोगों को कब जरूरत पड़ेगी, किस तरीके से सोर्सिंग करेंगे। अली बाबा पे मैंने आपको सिंपल बताया, आप प्राइवेट लेबल अपनी प्रोडक्ट, अपना ब्रांड बना रहे हैं, वो आप बेचने जा रहे हैं, तो आप कोशिश करेंगे कि आपको पता है कोई भी प्रोडक्ट जब आप बेचने जाते हैं ना, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो उसकी सोर्सिंग होती है। अगर आपने सोर्सिंग गलत कर ली, यानी अगर $5 उसकी सोर्सिंग प्राइस है, आपने $8 में कर ली, आप मार्केट में फेल हो जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है सोर्सिंग। ये इतनी आसान नहीं है कि आप लोग ये समझे, मतलब आसान से मेरी मुराद ये है कि इसमें आपने ऐसी गलती नहीं करनी कि जो मिल रही है बस ठीक है प्राइस ले लेते हैं। आपने नेगोशिएट करना है, आपने अपने जो आपका सेलर है अली बाबा पे, उसके साथ बार बार लगे रहना ईमेल्स पे, नहीं जी ये प्राइस मुझे सूट नहीं कर रही, मुझे बेहतर नहीं लग रही, इसको मजीद कम करें, मजीद कम करें। ये भी मैं आपको किसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से आप प्राइस नेगोशिएट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम बात करने जा रहे हैं अली एक्सप्रेस और वॉलमार्ट के ऊपर। अच्छा, इस पे नॉर्मली जो सोर्सिंग करते हैं वो ड्रॉप शिपिंग वाले लोग करते हैं। आपका भी क्लाइंट आ सकता है, आप वर्चुअल असिस्टेंट है, आपने हर तरह की सर्विसेज देनी है। आपके पास क्लाइंट आ गया, वो कहता है जी मुझे ड्रॉप शिपिंग करनी है। ड्रॉप शिपिंग सिंपल से अल्फाज में, आपने कोई भी चीज जो आपके पास नहीं है, आपने एक जगह से खरीदी और दूसरी जगह पे बेच दी। फॉर एग्जाम्पल, आपने वॉलमार्ट से एक ग्लास खरीदा और अमेजोन पे बेच दिया। आपने अमेजोन पे पहले लिस्ट किया हुआ जी मेरे पास ग्लास है, आपके पास है नहीं, आपने ग्लास लिस्ट कर दिया अमेजोन पे बेचने के लिए। जब आपके पास ऑर्डर आया, आपने वॉलमार्ट से खरीदा और अमेजोन वाले कस्टमर को भेज दिया। ये है ड्रॉप शिपिंग। और ड्रॉप शिपिंग में ही अली एक्सप्रेस और वॉलमार्ट काम आता है, क्योंकि अली बाबा वहां पे क्यों नहीं काम आता, ये आप लोगों ने खुद माइंड में सवाल भी बनाने। आप लोगों के माइंड में सवाल होने चाहिए। मैं कोई भी बात कर रहा हूं तो आपके माइंड में सवाल आना चाहिए कि अच्छा जी, अगर अली बाबा इतनी अच्छी है तो हम क्यों बात कर रहे हैं अली बाबा, अली एक्सप्रेस और वॉलमार्ट। हम इसलिए बात कर रहे हैं कि हमारा एक गिलास बिका है अमेजोन पे, अली बाबा हमें एक गिलास नहीं देगा, वो कहेगा जी 100 खरीदें। अब हम कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग, हमसे मुराद मैं हूं या आप हैं या हमारा क्लाइंट है, वो ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, वो कहता है भाई मैं क्यों 100 खरीदूं, मैं तो एक भी नहीं खरीदता, मैं तो लिस्ट करके बैठ जाता हूं कि ऑर्डर आएगा तब खरीदूंगा, मैं 100 क्यों खरीदूं। इस सूरत में वो जाएगा वॉलमार्ट पे या अली एक्सप्रेस पे, एक गिलास खरीदेगा और बेच देगा। इसमें यकीनन प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। मुझसे अक्सर लोगों ने यह सवाल किया, मैंने एक आइडिया दिया कि आप लोग आप अपने क्लाइंट को भी आइडिया दे सकते हैं। इसको हम कहते हैं बुलेट लॉन्च। आप अपने क्लाइंट को कह सकते हैं जी अगर आपका बजट कम है तो आप ऐसा करें कि अपने मुल्क से, बुलेट का मतलब होता है तेज, तो आप अपने क्लाइंट को कह सकते हैं कि आप बजाय इसके कि चाइना से सोर्सिंग करें, आप अगर यूके में रहते हैं तो यूके से सोर्सिंग कर लें, यूएसए में रहते हैं तो यूएसए से सोर्सिंग कर लें। अच्छा, वहां से बेनिफिट क्या होगा, चाइना से आपको खरीदने 1000 यूनिट और फिर वो आने में टाइम लगेगा, 2 से 3 महीने आपका वो सर्कल एक चल रहा होता है, आपकी जेब में पैसे नहीं आ रहे लेकिन आपके पैसे लग चुके हैं, प्रोडक्ट आपके समंदर में है, फिर पोर्ट पे पहुंची है, फिर क्लियर हो रही है। लोकल लेंगे वो तो क्लियर हुई है, वो तो पोर्ट से क्लियर है, कस्टम से क्लियर है, आप फौरन खरीदेंगे और उसको बेच देंगे। तो जिस क्लाइंट का बजट कम हो उसको आप आइडिया देंगे बुलेट लॉन्च का, या आपका बजट अगर $5,000 से $7,000 है तो चाइना से तो मिनिमम सामान ही हमें 20,000 का मिलेगा इस नीश में, इस नीश का मतलब है इस कैटेगरी में। तो आप कहेंगे जी हम ना लोकल खरीद लेते हैं। अब लोकल खरीद के जब आप बेचेंगे तो उसमें आपका सर्कल छोटा हो जाएगा। आप 10 दिन का सामान खरीदेंगे, वो बिक जाएगा तो दोबारा खरीद लेंगे। तो इस पे मुझे अक्सर लोगों ने सवाल किया कि जी चाइना से तो एक प्रोडक्ट $2 की मिल रही है लेकिन यूके में जब हम खरीदने जाते हैं तो वो हमें $3 की देता है जी। तो वैसे तो ये सवाल बनता ही नहीं है। आपको यहाँ पे सोचना चाहिए कि जो यूके में बैठा बेच रहा है वो भी तो पैसे कमा रहा है ना, उसने भी तो पैसे कमाने हैं, उसकी भी तो फैमिली है, उसके भी तो खर्चे हैं। वो आपको अल्लाह वास्ते क्यों दे देगा प्रोडक्ट, यानी वो चाइना से 2 में खरीदेगा और आपको 2 में दे देगा। बिजनेस में वो कोई अल्लाह वास्ते तो बिजनेस करने नहीं बैठा हुआ ना। प्रैक्टिकल, आपने प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है। ये कभी नहीं सोचना कि जी यूके वाला मुझे $3 की क्यों दे रहा है, वो $3 की इसलिए दे रहा है कि उसकी इन्वेस्टमेंट हुई है, उसने चाइना से 1000 गिलास मंगवाए हैं, उसकी हजारों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। अब वो प्रोडक्ट अगर आपको 3 में बेच रहा है, उसका राइट है प्रॉफिट कमाना। आप भी तो प्रॉफिट के लिए बिजनेस कर रहे हैं ना। क्लाइंट को समझाएंगे कि जी आप प्रॉफिट के लिए बिजनेस कर रहे हैं ना, तो ऑफ कोर्स आपको जो लोकल बंदा बेचेगा वो थोड़ी महंगी बेचेगा, लेकिन कोई मसला नहीं, हमारे पैसे भी तो बच रहे हैं ना। हमें 1000 गिलास नहीं खरीदना पड़ रहा, हमें 3 या 4 गिलास खरीदने पड़ रहे हैं। तो जब आप 3-4 खरीदेंगे तो ऑफ कोर्स थोड़े से आपको महंगे मिलेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट है वॉलमार्ट से, या जब आप अली एक्सप्रेस से खरीदेंगे तो वो आपको महंगा मिलेगा।
अलीबाबा से आपको यकीनन सस्ता मिलेगा, लेकिन वहां से आपको बहुत ज्यादा बाय करना पड़ेगा। तो फिर ये आप अपने क्लाइंट के हिसाब से देखेंगे। अगर तो उसका बजट बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा है, वो पीएल में जा रहा है, प्राइवेट लेवल में जा रहा है, तो alibaba.com बेस्ट, इससे बेस्ट कोई नहीं है। यानी इससे बेस्ट फिर यही हो सकता है कि आप चाइना में मौजूद हैं और आप डायरेक्ट फैक्ट्री में जाते हैं, डायरेक्ट किसी को जाके मिलते हैं, तो वहां से आपको मजीद बेहतर प्राइस मिल जाती है। वहां से आपको मजीद बेहतर प्राइस इस तरह से मिल जाती है। मैं आपको इस पे डिटेल में एग्जांपल देता हूँ। 2019 में मुझे कुछ प्रोडक्ट्स की सोर्सिंग करनी थी जो मेरे अपने प्राइवेट लेवल से अमेजोन पे। तो मैंने टीम से कहा कि आप अलीबाबा से ये सोर्सिंग करें अच्छी सी। उन्होंने सोर्सिंग की, कोई प्राइसेस बहुत अच्छी नहीं मिली। तो मैंने कहा जी मुझे आप एक लिस्ट निकाल दें, मैं खुद चाइना जाता हूँ, मैं उनको विजिट करता हूँ, जाके मिलता हूँ मैं उनको। मुझे उन्होंने लिस्ट बना के दे दी। मैं चाइना चला गया। चाइना में जो लिस्ट मेरे पास थी, मैं उन लोगों को जाके मिला। जब मैं उनसे जाके मिला तो मैंने उनसे कहा कि जी मुझे इस प्रोडक्ट की आप क्या प्राइस देंगे। मेरे एक प्रोडक्ट थी डोवे सेट, यानी जिसको हम बेडशीट का कवर कहते हैं, रजाई का कवर, सॉरी रजाई का कवर जैसे कहते हैं। मुझे उसने प्रोडक्ट की प्राइस अलीबाबा के थ्रू दी थी $10। जब मैं उसके सामने जाके बैठा, उसने मुझे कहा $6। मैंने कहा इतना डिफरेंस क्यों? उसने कहा कि अलीबाबा पे बाज़ दफ़ा होता है कि लोग वैसे ही क्वेश्चन करते रहते हैं, तो जब तक कोई अच्छी प्रोफाइल नहीं होती, अच्छी जगह नहीं होती, हम लोग उस तरह प्रॉपर से उनको कैटर नहीं करते हैं। अब ये जब हम अलीबाबा की वीडियो प्रैक्टिकल करेंगे ना काम, मैं आपको बता दूंगा कि आपने क्या क्या टेक्निक यूज करनी है कि वो आपको सीरियस ले। तो जाहिर है जब आप जाते हैं तो जाके जो प्राइस मिलती है उसका तो नेमुल बदल है ही नहीं। लेकिन मैं बिल्कुल किसी को नहीं कहूंगा कि आप अपने क्लाइंट को कहें कि आप चाइना चले जाएं। मेरी तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स थी, मेरे क्लाइंट्स बहुत ज्यादा थे, मैं इसलिए चला गया था। एक प्रोडक्ट के लिए आपकी आने जाने की कॉस्ट, फ्लाइट की कॉस्ट, होटल की कॉस्ट इतनी ज्यादा आ जाएगी कि उससे सस्ती आपको अलीबाबा के थ्रू पड़ जाएगी। तो अलीबाबा बेस्ट प्लेटफॉर्म है प्राइवेट लेवल की सोर्सिंग के लिए। और अगर आप ड्रॉप शिपिंग में है तो फिर वॉलमार्ट या अली एक्सप्रेस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप अमेजोन को भी यूज कर सकते हैं सोर्सिंग के लिए। सिंगल या 2 या 3 प्रोडक्ट्स की सोर्सिंग जब आप करेंगे तब आप अमेजोन टू अमेजोन भी ये काम कर सकते हैं।